ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि शाहनवाज ने अब ना सिर्फ सानिया और सलमान के दरमियान आग लगा दी है बल्कि इस आग को बुझाने के लिए अब सानिया शाहनवाज और उसके बेटों के दरमियान फूट डलवा देगी। सबके सामने शाहनवाज को बेनकाब कर देगी जब उसे पता चलेगा कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसके पीछे शाहनवाज का हाथ है और शाहनवाज अपने पूरे घर को कंट्रोल करने के साथ साथ अब सानिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या सानिया की लगाई गई एक चिंगारी से शाहनवाज की बनी हुई इज्जत अपने घर वालों के सामने ढेर हो जाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सलमान और सानिया इस शादी से काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन शाहनवाज बार बार सलमान को कोई ना कोई ऐसी चुटकी काट ही देता है कि सलमान सानिया से लड़ना शुरू कर देता है। इवन के सलमान को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं उनका कसूर सानिया नहीं है। अगर सलमान की अपने बाप के साथ नहीं बनती तो उसकी सजा सानिया को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सलमान इस बात को सोचे बगैर अपना सारा का सारा गुस्सा सानिया पर उतारता रहता है। इतना ही नहीं बल्कि अब जैसे ही शाहनवाज ने सानिया को एज अ बहू ऑडी गिफ्ट की तो सलमान को आग लग गई, क्योंकि सलमान ने भी अपनी छोटी सी गाड़ी सानिया के लिए बुक करवा रखी थी। लेकिन सलमान ये देखते ही कि उसके बाप ने सानिया को ऑडी गिफ्ट कर दी है और उसकी हैसियत अब 2 कौड़ी की रह गई है, वलीमे से उठकर भाग जाएगा। ये देखकर सानिया को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। उस बेचारी को तो इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उसने ऐसा गलत क्या कर दिया कि सलमान अब उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। खैर, इसमें कसूर शाहनवाज का भी नहीं है। उससे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सलमान भी सानिया को गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा है। सलमान को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश की जाएगी, उसके बावजूद सलमान बाहर जाएगा, अपनी गाड़ी के ऊपर से गिफ्ट रैपर उतारेगा और भाग जाएगा। जैसे ही वलीमा खत्म होगा सानिया काफी ज्यादा परेशान होकर बाहर निकलेगी तो गाड़ी देखकर हैरान होगी और मिना से कहेगी कि क्या चल रहा है, सलमान क्यों भाग गया, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और यहाँ पर मिना उसे बताएगी कि सलमान हर्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि उसने तुम्हारे लिए गाड़ी गिफ्ट ली थी, लेकिन फिर बाबा ने अपना रौब दिखाने के लिए जब तुम्हें ऑडी गिफ्ट कर दी तो उसका दिल टूट गया और वापस आकर उसने ना सिर्फ गाड़ी से अपने गिफ्ट रैपर्स उतार दिए हैं बल्कि यहाँ से बहुत दूर चला गया है। सलमान की सिर्फ एक ही आदत है, जब वो लोगों से हर्ट होता है तो वो लोगों के साथ नहीं रह सकता, वो उनसे बहुत दूर चला जाता है। वो हमेशा ही ऐसा करता है। सानिया, अब तुम्हें इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। जहाँ सानिया कहेगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो नहीं कहा था अंकल से कि मुझे ऑडी गिफ्ट करें और मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि सलमान मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। जहाँ मिन्हा कहेगी कि यहाँ पर कसूर किसी का नहीं होता सानिया, सिर्फ और सिर्फ हालात का कसूर होता है, इसलिए खुद को इन हालात में डालने की कोशिश कर लो। जिसके बाद सानिया जैसे ही घर वापस आएगी तो सलमान भी उसे घर ही मिल जाएगा और सलमान भी सानिया को देखते ही सानिया से माफ़ी मांगने लगेगा और कहेगा कि आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और जब मैं हर्ट होता हूँ तो मैं किसी भी किस्म की बात करने के काबिल नहीं रहता। बाबा हमेशा मुझे ये दिखाते रहते हैं कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बना तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उनको क्या ज़रूरत थी मेरी बीवी को अपनी ऑडी गिफ्ट करने की? तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मैं चाहूँ तुम्हें कुछ भी लेकर दूँ, उनका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हें इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट करे। सानिया कहेगी कि अगर तुम्हें बुरा लगा है सलमान तो मैं कल ही ऑडी वापस कर दूंगी, मुझे ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए और ना ही मैं ऐसी गाड़ी चलाना चाहती हूँ। मैंने जो गाड़ी तुम्हारे शोरूम से बुक करवाई थी मैं वही गाड़ी लूंगी और अपने पैसे से लूंगी, इसलिए ना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है और ना ही अंकल को, मैं दोनों को ही कल को समझा दूंगी। जैसे ही अगले दिन सानिया हॉस्पिटल पहुंचेगी तो उसकी माँ और बाप भी सानिया की पुप्पो को देखने के लिए वहीं पर मौजूद होंगे, जहाँ वो सानिया को समझाएंगे कि सानिया क्या हुआ था कल, सलमान क्यों उठकर चला गया, तुमसे कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो नाराज हो गया हो। सानिया कहेगी कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, उसके और अंकल के बीच में कोई ना कोई बात पर खटपट होती रहती है जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाता है और फिर जगह छोड़कर भाग जाता है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं इन दोनों के दरमियान क्यों फंस कर रह गई हूँ। पता नहीं इस शादी का क्या हाल होगा और कैसे चलेगी ये शादी अम्मी। अगर इसी तरह से ये दोनों दरमियान में लड़ते रहे तो मैं ही पिसती रहूंगी। सानिया की अम्मी कहेगी कि बेटा शादियाँ खुद ब खुद नहीं चलती,
लोगों को चलानी पड़ती हैं, इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगी कि अपनी शादी को चलाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करो, और प्लीज़ अपने सास और ससुर को नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके साथ बना कर रखोगी तो बहुत ही अच्छे से और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकोगी। ये कहकर सानिया की माँ तो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन सानिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। जैसे ही उसकी दोस्त उसके सामने बैठेगी तो सानिया से कहेगी कि क्या हुआ, आंटी क्या कह रही थी और तुम क्यों इतनी परेशान हो। सानिया कहेगी कि मुझे उस घर की बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता उस घर का, लेकिन जब भी मैं किसी और की तरफ समझने के लिए देखती हूँ तो सारे अपनी नजरें फेर लेते हैं। अगर ही ऐसा ही होता रहा तो इसके दरमियान तो मैं पिस जाऊंगी और इस रिश्ते का क्या बनेगा मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, और मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि ये रिश्ता मैं कब तक चला सकती हूँ। और अम्मी मुझ पर प्रेशर डाल रही हैं कि इस शादी को निभाने की कोशिश करो। मैं शादी को निभाने की कैसे कोशिश करूं जब दूसरे लोग ही कोशिश नहीं करना चाहते। सलमान की अंकल के साथ कोई ना कोई बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन इसमें कसूर मेरा निकल आता है, क्योंकि अब अंकल और सलमान के दरमियान लड़ाई की वजह मैं बन चुकी हूँ। और फिर अम्मी की बातें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। मुझे लगा था कि ज़माना बदल गया है, लेकिन अब पता चला है कि ज़माना नहीं बदला। और अम्मी ने आज जो कुछ कहा है ना, उसके बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जब से शादी हुई है ना, ज़माना फिर से वैसा ही हो गया है। आज भी माओ को बेटियों की लाश ही उस घर से चाहिए जहाँ पर वो ब्याह कर जाती हैं। सानिया की दोस्त उसे कंसोल करने की कोशिश करेगी, और जैसे ही सानिया घर वापस आएगी सलमान कहेगा कि क्या बना उस गाड़ी का, वापस कर दी तुमने बाबा को? मुझे यकीन है कि तुम बाबा को वो गाड़ी जरूर वापस कर दोगी। सानिया कहेगी कि गाड़ी तो मैं वापस कर दूंगी, लेकिन ये जो प्रेशर है ना मुझ पर, मैं समझ नहीं सकती कि इस प्रेशर को कम कैसे करूं। आपकी फैमिली का, मेरी फैमिली का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही है, और सब लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी मुझी से है। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अंकल गाड़ी वापस लेने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे। पहले जब मैंने उन्हें टिकट्स वापस कर दी थी तो आंटी ने अम्मी को फ़ोन करके बता दिया था, जिसके बाद अम्मी ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी। अब ये गाड़ी की चाबी वापस करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। सलमान कहेगा कि ये तो है, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बाकी हैं। जहाँ सानिया कहेगी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानना बाकी हैं, बल्कि आपको यूँ कहना चाहिए था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताना बाकी हैं। मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि इस घर के तौर तरीके कैसे हैं, लेकिन जब तक मुझे बताया नहीं जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप लोगों की लड़ाइयाँ देखकर जो मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। एक तरफ मुझे मेरी स्टडी का प्रेशर है, दूसरी तरफ आप लोगों की फैमिलियों का। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सलमान कहेगा कि मुझे यकीन है कि तुम इस मुसीबत से भी निकल आओगी। जैसे ही सानिया भी गाड़ी की चाबी वापस करने शाहनवाज के पास जाएगी तो शाहनवाज सानिया को अपने सामने देखकर हैरान होगा और कहेगा कि तुम तो अपने पेपर्स की तैयारी नहीं कर रही थी। जहाँ सानिया कहेगी कि पेपर्स की तैयारी तो मैंने कर ली है अंकल, बस मैं आपको ये चाबी वापस करने आई थी। दरअसल मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट करें। दरअसल शादी से कुछ दिन पहले ही मैं अपनी गाड़ी की बुकिंग करवा कर आई थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये चाबी वापस ले लें। जहाँ शाहनवाज कहेगा कि चाबी तो अब वापस नहीं होगी, तुम ये चाबी और ये गाड़ी इस्तेमाल करोगी सानिया, क्योंकि तुम अब हमारे घर की बहू हो और हमारी जिम्मेदारी हो। तुम्हें अपने पुरानी बुकिंग के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे कैंसिल कर देना। ये देखकर सानिया समझ जाएगी कि शाहनवाज उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। शाहनवाज ने पहले ही अपनी पूरी फैमिली को कंट्रोल किया हुआ है, और जो उसके कंट्रोल से बाहर निकलता है उसको बेइज्जत होना पड़ता है। जैसे ही सानिया को ये समझ आ जाएगी कि शाहनवाज ना सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को कंट्रोल करता है बल्कि इस दफा बारी सानिया की है, तो सानिया ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सानिया उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं है जो कि उन रास्तों पर चल पड़ती हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, बल्कि सानिया उन लड़कियों में से है जो खुद अपने रास्ते बनाती हैं। शाहनवाज के दिखाए हुए रास्तों पर अब सानिया नहीं चलेगी, और इसी तरीके से सानिया चलते हुए सबको इस बात का एहसास दिलाएगी कि वो लोग कितने ज्यादा रोबोट बन चुके हैं। सिर्फ शाहनवाज उन्हें अगर कोई बात कहते हैं तभी वो अमल करते हैं, अदरवाइज उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शाहनवाज को जवाब दे सके। जहाँ मुझे लगता है कि अब सानिया की इन बातों की वजह से सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शाहनवाज उन्हें कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, जिसके बाद फैजान भी अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और सब लोग मिलकर ना सिर्फ शाहनवाज को उसकी असलियत दिखाने की कोशिश करेंगे बल्कि शाहनवाज से कहेंगे कि अगर आप कहते हैं तो हम उठ जाते हैं, आपके कहने पर हम चल रहे हैं, आप अगर हमें
जो हुक्म देते हैं उस पर हम अमल ना करें तो हमारी टांगे तक तोड़ देते हैं, हमें इतना ऊपर से नीचे गिराते हैं कि हम उठ भी नहीं पाते। इसका मतलब समझते हैं आप बाबा, आप हमें इतना ज्यादा कंट्रोल कर चुके हैं जिसकी वजह से हम अब तकलीफ में बैठे हुए हैं। शाहनवाज कहेगा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं इस बहू को बिहा कर इसलिए नहीं लाया था कि तुम लोग मेरे खिलाफ हो जाओ और मेरे ही खिलाफ आवाजें उठाने लग जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जिसको जाना है इस घर से चला जाए। और यहाँ मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके डॉक्टर फैजान भी अपनी बीवी को लेकर चला जाएगा और साथ ही साथ सलमान तो सानिया को लेकर पहले ही अलग हो जाएगा। शाहनवाज अकेला रह जाएगा और एंड पर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सबक दिए गए हैं जो सीखना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको नहीं चाहिए कि आप अपने बच्चों पर भी प्रोफेशन थोपने की कोशिश करें, बल्कि उनको वो बनने दें जो वो खुद बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक दिन सलमान बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और बिजनेसमैन बनने के बाद वो अपने बाप को ये बात साबित कर देगा कि डॉक्टर बनकर वो इतना अच्छा ना कमा सकता जितना अच्छा और जितनी इज्जत वो बिजनेसमैन बनकर कमा रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।